brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली है। दरअसल कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था और राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब संदीप दीक्षित की इस अर्जी पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ये कहा है कि डेफेमेशन का कोई मामला ही नहीं बनता है और इस मामले पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं और पूरा मामला भी आपको बताते हैं। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने संदीप दीक्षित की याचिका पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि कोई डेफेमेशन का यानी कि मानहानि का कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने ये बात ऑर्डर को प्रोनाउंस करते हुए कही, यानी कि ऑर्डर सुनाते हुए, आदेश सुनाते हुए ये बात कोर्ट की ओर से कही। तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने संदीप दीक्षित की अर्जी पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए ये कहा कि कोई मानहानि का मामला आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ नहीं बनता है। मामला क्या था? मामला ये था कि 26 दिसंबर 2024 को आतिशी और संजय सिंह की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया था कि जो संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें बीजेपी से मदद मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, इस तरह के आरोप जो हैं लगाए गए थे। इसके साथ ही इस तरह की बातें भी कही गई थी कि जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो बीजेपी के ऑफिस से बनकर आ रही है, जिसके बाद संदीप दीक्षित काफी नाराज हुए और उन्होंने इस मामले को लेकर काफी गंभीरता दिखाई और उसके बाद आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। जिसके बाद संदीप दीक्षित की इस अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से नोटिस भी इशू किया गया था। आतिशी और संजय सिंह को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से संदीप दीक्षित की अर्जी को लेकर ये कहा गया है कि कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं लेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि कोई डेफेमेशन का केस नहीं बनता है। आपको बता दें कि संदीप दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित मैदान में उतरे थे, तो बीजेपी की ओर से प्रवेश साहिब सिंह चुनावी मैदान में थे। अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे थे और प्रवेश वर्मा चुनाव जीते थे। संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बयान दिए गए थे, लेकिन जो एक पर्टिकुलर बयान को लेकर संदीप दीक्षित ने मामला दर्ज कराया था वो बीजेपी से फंडिंग को लेकर था, जो संजय सिंह और आतिशी मार्लेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। इस आरोप को लेकर संदीप दीक्षित ने मामला दर्ज कराया था। फिलहाल अब कोर्ट की तरफ से एक राहत जरूर मिल गई है संजय सिंह और आतिशी को। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।